वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 16 दानी पेड़ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक दानी पेड़ के माध्यम से दान देने के सुख को दर्शाया गया है। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। एक पेड़ था, वो एक छोटा सा लड़का है, उससे बहुत प्यार करता था। हर रोज लड़का उसके पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठा करता था। पत्ते यानी कि लीव्स। वह पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था और जंगल के राजा का खेल खेलता। पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखों से झूलता। वो लड़का हर रोज जंगल में आता और वो पेड़ के फूल इकट्ठे करते, उसके पत्ते को इकट्ठा करता और जंगल में राजा का खेल खेलता था। और उसके बाद वो पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखों से झूलता। शाखों यानी कि डाली से झूलता। पेड़ पर लगे फल, फल यानी कि फ्रूट खाता। जब भी उसे भूख लगती, वो पेड़ के फल खाता। फिर पेड़ और लड़का साथ साथ लुका छिपी खेलते। फिर ये लड़का किसके साथ लुका छिपी खेलता था? पेड़ के साथ। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता और फिर वो खेलते खेलते थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता था। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। पहले लड़का छोटा था, तब हमेशा पेड़ के साथ खेलने के लिए आता था। पेड़ भी उसे बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश रहता था उसके साथ खेलने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो लड़का बड़ा हो गया। अब वो पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि वो लड़का बड़ा हो गया तो खेलने का टाइम उसके पास नहीं था। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ और मेरी छांव में खेलो और खुश रहो। पहले लड़का छोटा था तो खेलने आया करता था, लेकिन जब लड़का बड़ा हो गया तो फिर वो पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। इसीलिए पेड़ नाखुश हो गया था। लेकिन एक दिन लड़का पेड़ के पास आया, तब पेड़ खुश हो गया और खुश होकर पेड़ ने लड़के को कहा, आओ बेटा, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूला झूलो और मेरे फल खाओ और मेरे छांव में खेलो और खुश रहो। ऐसा किसने कहा? पेड़ ने लड़के से कहा। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीजें खरीद कर मजा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? लड़के ने पेड़ से क्या कहा? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी खेलने की उम्र नहीं रही है। अब मुझे खेलने के लिए टाइम नहीं रहा है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? नई नई चीजें खरीदनी है और चीजें खरीद कर मजा करना है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। क्या तू मुझे पैसे दे सकता है? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास केवल पत्ते और फल है। मेरे फल तोड़ दो और इन्हें शहर ले जाकर बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। पेड़ ने बच्चे को क्या कहा? पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुझे पैसा चाहिए तो तू मेरे पेड़ से फल को तोड़ और फल को शहर में जाकर बेच दे। मेरे पास तो सिर्फ पत्ते और फल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तू जो शहर में ये फल को बेचेगा तो तुझे पैसे मिल जाएंगे और तू खुश हो जाएगा। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए और उन्हें बाजार ले गया। पेड़ अब भी खुश था। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। लड़के ने क्या किया पैसे के लिए? लड़का पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर सब फल तोड़े और इकट्ठा किए और शहर के बाजार में जाकर फल को बेच दिया। उसके पास पैसे आ गए। अब वो पेड़ तो खुश था और लड़का भी पैसे आने से खुश हो गया। फिर वो लड़का बहुत दिनों तक वो पेड़ के पास नहीं आया। इसीलिए पेड़ वापस से दुखी हो गया। दुखी यानी कि नाराज हो गया।
फिर जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालियों पर झूलो और खुश रहो। फिर वापस एक दिन लड़का उस पेड़ के पास आया। पेड़ लड़के को देखकर खुशी से झूमने लगा और कहने लगा कि आओ मेरे पेड़ पर चढ़ो और मेरी डालियों से झूला झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। लड़के ने क्या कहा कि अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने का टाइम नहीं है। मुझे घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चों के लिए एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? लड़के ने कहा, अब मैं तेरे पेड़ पर चढ़कर झूला झूलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे अब एक घर की जरूरत है। मुझे सुरक्षित घर रहने के लिए एक घर चाहिए और मेरी पत्नी और बच्चों के लिए मुझे एक घर बनाना है। तो क्या तू मुझे घर दे सकता है? ऐसा लड़के ने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, यह जंगल ही मेरा घर है। तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काट कर उनसे अपना घर बना लो, अब तुम खुश रहोगे। पेड़ ने कहा, मेरे पास तो घर नहीं है, मैं तो जंगल में ही रहता हूँ। जंगल ही मेरे लिए मेरा घर है। तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काट कर उससे अपना घर बना लो। शाखा यानी उसकी तने, डालियों को काट कर तू अपना घर बना सकता है और फिर अब तुम खुश रहो। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें अपना घर बनाने के लिए ले गया। पेड़ अब भी खुश था, परंतु लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। फिर जब वह एक दिन आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। वह फुसफुसाया, आओ बेटा, आओ और खेलो। जब लड़के ने घर बनाने के लिए उसकी शाखाएं काटी, फिर भी उसे दुख नहीं हुआ। पेड़ अभी भी खुश ही था। लेकिन बहुत दिनों तक वो लड़का वापस पेड़ के पास नहीं आया। फिर जब वह एक दिन आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। मतलब वो बहुत खुश हो गया कि वो बोल ही नहीं पाया और फुसफुसाया, मतलब खुश होने लगा और कहा, आओ बेटा, आओ और खेलो। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोल सका। कौन? पेड़। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। लड़के ने कहा, मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे रात 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? लड़के ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। तुम मुझे हर बार खेलने के लिए मत बुला कर। लड़के ने कहा, क्योंकि मुझे अभी एक नाव की जरूरत है जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तू मुझे नाव दे सकता है? लड़के ने पेड़ से कहा। क्या कहा? कि क्या मुझे नाव की जरूरत है और तू मुझे नाव दे सकता है? पेड़ ने कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर सकते हैं और खुश हो सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था, पर सचमुच में नहीं। पेड़ ने कहा कि मैं तुझे नाव बनाने के लिए मेरा तना काट कर ले जाने के लिए बोल रहा हूँ। तना यानी कि डाली। फिर तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश हो सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काट दिया, उसकी नाव बना दी और समुद्र पार कर दिया। लड़का तो खुश हो गया, पेड़ भी खुश था, लेकिन सचमुच में वो पेड़ खुश नहीं था, बल्कि वो दुखी था। बहुत सालों बाद लड़का वापस आया। पेड़ ने कहा, माफ करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मेरे फल भी नहीं बचे हैं। अब बहुत सालों के बाद, पहले तो थोड़े दिनों के बाद पेड़ के पास लड़का जाता था, लेकिन अब तो बहुत सालों के बाद लड़का आया और पेड़ को पता चल गया कि अभी भी वो कुछ मांगने ही आया होगा। इसीलिए पेड़ ने उसे मांगने से पहले उसे कह दिया कि मुझे माफ करना बेटा, अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे पास तो फल भी नहीं बचे हैं। पर इस लड़के ने, जो अब बुजुर्ग हो चुका था, जवाब दिया, मेरे दांत इतने कमजोर है कि अब मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। पर लड़के ने भी उसे क्या जवाब दिया, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ,
अब मेरे दांत तेरे फल को चबा भी नहीं सकता हूँ, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, इसीलिए मुझे तेरे फल की जरूरत भी नहीं है। मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको, पेड़ ने कहा। पेड़ ने फिर पेड़ ने क्या बताया कि अब तो मेरी, पहले बताया फल नहीं है, अब क्या बताया, अब तो मेरी शाखाएं भी नहीं है जिससे तुम झूल सको। तो लड़के ने क्या बताया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम्हारी शाखाओं से झूल नहीं सकता। लड़के ने कहा, मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, तेरी तनावों से, तेरी डालियों से मैं झूला नहीं झूल सकता हूँ, मेरा तना भी नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा कि अब तो मेरा तना भी नहीं रहा कि जिस पर तुम चढ़ सको, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तूने तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं रही, बुजुर्ग ने कहा। अब वो लड़का बुजुर्ग हो चुका था, इसलिए उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझमें अब पेड़ पे चढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ ठूठ बचा है, मुझे माफ करना, पेड़ ने कहा। पेड़ ने कहा, वो लड़के से, बुजुर्ग लड़के से कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि मैं तुझे कुछ दे सकूं। और पेड़ के पास क्या बचा था, सिर्फ ठूठ, क्योंकि काट काट कर लड़के ने उसको पूरा ठूठ बना दिया था। इसीलिए वो वृक्ष ने उससे माफी मांगी और कहा कि मेरे पास सिर्फ ठूठ बचा है, मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बुजुर्ग ने कहा। फिर क्या था, पेड़ ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा, आओ बेटा, मेरी ठूठ पर बैठो और आराम करो। बुजुर्ग ठूठ पर बैठ गया, अब पेड़ बहुत खुश हो गया। अब लड़के ने क्या बोला कि मुझे अब कुछ ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, और तू, मुझे बैठने के लिए, मुझे शांत जगह चाहिए बैठने के लिए और सुस्ताने के लिए, सुस्ताने के लिए मतलब आराम करने के लिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो ऐसा वो लड़का बुजुर्ग हो गया है, उसने कहा। तो फिर पेड़ ने क्या कहा, पेड़ ने अपना तना सीधा किया, अपने आप को सीधा किया और कहा, बेटा मेरी ठूट पर बैठो और आराम करो। बुजुर्ग ठूट पर बैठ गया। अब पेड़ बहुत खुश हो गया। क्योंकि अब पेड़ क्यों बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे वो लड़के का साथ चाहिए था, इसीलिए पेड़ बहुत खुश हो गया। अब मैं आपको पाठ का सारांश बताती हूँ। प्रस्तुत कहानी में एक पेड़ के माध्यम से दान देने की प्रेरणा दी गई है। एक लड़का रोज पेड़ के पास आता था, वह उसके साथ खूब खेलता था। फिर वह लड़का बड़ा होता गया और समय के साथ साथ उसकी जरूरतें बढ़ती गई। वह हर बार उस पेड़ से अपनी जरूरत के लिए कुछ मांगता, पेड़ उसे खुशी से दे देता। समय बीतता गया, अब न पेड़ के पास देने को कुछ था और न लड़के को कुछ चाहिए था। वह अब बूढ़ा हो चुका था, अब उसे अब सिर्फ सुकून चाहिए था। इस बात से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू।